आपने कभी एक्सपायरी डे पे हीरो या जीरो ट्रेड लिया है? अब हीरो जीरो स्ट्रैटेजी क्या होता है? ये स्ट्रैटेजी में हम लोग एक्सपायरी डे पे जो फार ओटीएम ऑप्शंस होते हैं जिनका प्राइस होता है 10 रुपीज 5 रुपीज, वो बाय करते हैं विथ होप दैट मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा एंड ये ऑप्शन मल्टी बैगर हो जाएंगे। बट इन रियलिटी वो होता नहीं है। इन रियलिटी ये ऑप्शन जीरो ही जाते हैं। अब चलिए समझते हैं क्या रीजन है इसका एंड ये ओटीएम ऑप्शन का गेम है, ये थोड़ा डिकोड करते हैं। तो क्या डिफरेंस है एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस में? एटीएम ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू मार्केट प्राइस। सो छोटे से अंडरलाइन के मुंह में ये प्रॉफिट में आ जाएंगे एंड ये आईटीएम हो जाएंगे। बट ओटीएम ऑप्शंस आर सो फार फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस दैट अगर इन्हें आईटीएम होना है, मार्केट को एक बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एंड दैट्स द रीजन इनका प्रॉफिटेबल होने का प्रोबेबिलिटी काफी कम होता है। अब चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो ये एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस का गेम एक रेस कोर्स के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो हॉर्स रेस में जो घोड़ा सबसे आगे है उसके हाई चांस है कि वो विन करेगा। अब यहां पे आपकी विनिंग कम होगी बट योर चांसेस आर वेरी हाई। बट जब आप वो घोड़े पे बैट करते हो जो रेस में सबसे एंड में चल रहा है, यहां पे आपकी विनिंग कुड बी वेरी हाई बट आपके चांसेस आर वेरी लो। तो सेम गेम होता है एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन में। एटीएम में आपका विनिंग इन परसेंटेज टर्म्स कम होता है बट आपके चांसेस काफी हाई है। बट ओटीएम्स में विनिंग वुड बी हाई। आपका 10 रुपए वाला ऑप्शन 50 रुपीज हो सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी इज जस्ट 5%। मार्केट का एक मैथ्स है, 90% ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस। वही ऑप्शन प्रॉफिट में क्लोज होते हैं जो आईटीएम होते हैं। अब हमें लगता है ओटीएम ऑप्शंस आर ट्रेडिंग चीप, दे आर अवेलेबल एट डिस्काउंट, एट सम पॉइंट दे विल मूव। बट ऐसे नहीं होता है। इट्स टोटली एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिटी। दे आर चीप फॉर अ रीजन। इनका प्रोबेबिलिटी कम है प्रॉफिट में जाने का, दैट्स द रीजन दैट दे आर अवेलेबल चीप। एंड एटीएम्स आर वेरी कॉस्टली बिकॉज उनका प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट में जाने का इज वेरी हाई। विद अ स्मॉल मूव दे कैन कम इनटू प्रॉफिट। हमारे पास्ट वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट समझे थे, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। सो इंट्रिंसिक वैल्यू वो ऑप्शन में होता है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू वुड बी इन ऑल द ऑप्शन जो ओटीएम ट्रेड कर रहे हैं जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एंड ये फर्स्ट रीजन है ओटीएम ऑप्शंस का चीप होने का, दैट इज द दे हैव टोटल टाइम वैल्यू। इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। सो टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर अंडरलाइंग मूव नहीं होता है, जो भी प्रीमियम है दैट विल गो टू जीरो एंड जैसे ही हम एक्सपायरी के क्लोज आते हैं ये डिके होता है, ये काफी फास्ट हो जाता है एंड 1 or 2 days बिफोर एक्सपायरी दे आर लाइक अ मेल्टिंग आइस। सो जब आप ओटीएम ऑप्शन से बैट करते हो, यू आर बैटिंग दैट आपका अंडरलाइन मूव करेगा बाय अ बिगर डिस्टेंस। सो जितना डिस्टेंस है करंट मार्केट से ओटीएम का, उतना मार्केट को मूव होना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मार्केट 26,000 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी एंड अगर हम लोग 26,300 का कॉल बाय करेंगे बाय पेइंग 10 रुपीज, मार्केट को 300 पॉइंट्स मूव होना पड़ेगा ताकि आपका 10 रुपीज का ऑप्शन पैसे बना सके एंड जितना टाइम कम है उतना ये बड़े मूव का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है एंड दैट्स द सेकंड रीजन, प्रोबेबिलिटी बैरियर। जितना करंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस दूर होगा, आपका ओटीएम दूर होगा, उतना मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी कम होगा। So there are two factors here. One is distance from underlying market price and second is the time left for the expiry. तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है एंड जितना टाइम कम टू द एक्सपायरी उतना अगेन प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो जब आप एक्सपायरी डे पे या 1 day बिफोर 10 रुपीज 5 रुपीज वाले ऑप्शन बाय करते हो विद होप दे बिकमिंग मल्टी बैगर, यहां पर डिस्टेंस भी आपके अगेंस्ट है एंड टाइम भी आपके अगेंस्ट है। सो ये जो फुल मूव है दैट हैज टू हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसका प्रोबेबिलिटी कम है एंड दैट्स द रीजन OTM options are cheap and they go to zero. And third reason है option Greeks. And third reason is option Greeks. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, you just go and watch it. Now OTMs को अगर ग्रीक्स टर्म में समझे, OTMs का डेल्टा काफी लो होता है। सो अंडरलाइन को एक बड़ा मूव देना पड़ेगा फॉर देम टू मेक प्रॉफिटेबल। जस्ट टू गिव एग्जांपल, से मार्केट चल रहा है 26,000, 26,300 का कॉल जिसका डेल्टा इज 0.05। सो
दैट मीन्स मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव होगा ऑन अपसाइड, आपका ऑप्शन जस्ट 5 रुपीज से मूव होगा. स्मॉल मूव्स में दिस ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू मूव इवन बाय 1 रुपी. एक्सपायरी डे पे सेकंड ग्रीक जो काफी पावरफुल होता है, दैट इज गामा. नाउ गामा इज अ ग्रीक जो डेल्टा पे चेंज गामा इज अ ग्रीक जो डेल्टा को चेंज करता है. एंड ओटीएम्स का गामा इज सो लो, डेल्टा तेजी से चेंज नहीं होता है. सो स्मॉलर मूव्स में दे आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड. थर्ड रीजन इज थीटा. एक्सपायरी डे जैसे ही क्लोज आता है, थीटा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है. थीटा इज सो फास्ट दैट इफ यू लुक एट लास्ट 2 days मूव, से आपका ऑप्शन का प्रीमियम है 10 रुपीज. 1 day बिफोर एक्सपायरी इसका थीटा होगा ऑलमोस्ट 3 to 4 rupees, which is almost 30% of your premium will erode. And on last day, theta would be the balance amount left, that is 6 to 7 rupees. So as the percentage terms to the premium close to expiry, theta is so high for OTMs that they melt very fast. So that's why we say OTM options are like a melting ice. They melt so fast close to expiry that it's become very difficult to make money by buying them. अब चले एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझते हैं, हाउ ओटीएम ऑप्शंस ट्रैप बिगिनर्स. सो बिगिनर्स एक लॉटरी मेंटालिटी से स्टार्ट करते हैं विद अ ड्रीम दैट उनका 20 रुपीज वाला ऑप्शन 200 रुपीज हो जाएगा एंड दे विल मेक अ बिग मनी. बट वैसा होता नहीं है इन रियलिटी, एंड दैट ऑप्शन विल गो टू जीरो बिकॉज ये होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. सेकेंड ट्रैप इज कॉस्ट ऑफ ओटीएम इज सो लो, beginners think that they can buy more quantity, they can get more leverage, so उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा. बट वैसा नहीं होता है. they lose entire amount they pay for buying these options. So let's say I have a 10,000 rupees and Nifty का ATM option trading at 100 rupees. So I have to pay 7,500 for one lot. मैं एक ही लॉट बाय कर पाऊंगा. बट अगर मैं सिलेक्ट करता हूं निफ्टी का OTM ऑप्शन ऑफ 10 रुपीज, जहां पे पर लॉट मुझे पे करना होगा ओनली 750 रुपीज, सो आई कैन बाय ऑलमोस्ट 10 लॉट्स और इवन मोर देन दैट विद द सेम कैपिटल. एंड दैट्स द ट्रैप. एंड वन मोर रीजन इज बिगिनर्स मिसअंडरस्टैंड द ऑप्शन बाइंग का रिस्क. दे हैव ऑलवेज बीन टॉट दैट ऑप्शन बाइंग में रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम यू पे, बट देयर इज फुल पॉसिबिलिटी दैट जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो फुल प्रीमियम जीरो हो जाता है. तो अगर आप हायर कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करते हैं, देयर आर फुल चांसेस दैट आपका फुल कैपिटल कैन ऑल्सो बी ब्लोन इन अ सिंगल एक्सपायरी. सो दे प्ले फॉर लिवरेज, but they don't pay attention to risk that they can lose entire capital to that. So now let's understand practical aspect of OTM options using our platform Nubra.io. Let's understand with this example of Sensex. So I have opened Sensex option chain. ATM strike is 84,900. So let me buy this strike and let's analyze the trade. So you can see here, probability of profit for this ATM option is 45%. My delta is 9 rupees for 1 point move. So if Sensex moves by 100 points, I can make 900 rupees. My theta here is 2786, which is almost, we can say, 50% of the premium we paid because we are close to expiry. Now as I move to OTMs, let's see as we move to OTMs how our probability is reducing. So from 45% our probability is going down as we move towards the OTM. अब इसका डेल्टा पे इंपैक्ट देखते हैं. We can see here for 1 point move I'm making just 1.6 rupees. So अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का मूव आता है, I'll be making 160 rupees only. And look at the theta as a percentage of premium I paid. So this entire premium can go to zero in a single day. And one more factor here. If you look at the volatility graph of all the strikes for current expiry, आप देख सकते हैं as compared to ATM, OTMs में काफी high IV built in है. So premiums are already inflated due to high IV in this OTM option as compared to ATM options. So अगर आपके पास strong view है that market is going to blast in any direction, so rather than going to expiry day OTM option buying, आप next week में move हो सकते. You can move to next week, and instead of buying far OTM, you can come little closer to ATM.
दिस वे आपका प्रीमियम भी कम पे होगा एज कंपेयर टू एटीएम एंड आपकी प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो बी little better as compared to OTMs. And then you can trade at a single click from this platform. So now next question. When can we use this OTM option? So there are some specific usage of OTM option. First, जब आपको लग रहा है that market और stock due to some event either direction में explode हो सकते हैं, वो टाइम पे आप यूज कर सकते हैं OTM ऑप्शन. यू कैन बाय द OTM ऑप्शन ऑफ बोथ साइड बिकॉज यू आर नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन. सेकंड यूज इज इफ यू आर कैरिंग अ बिग पोर्टफोलियो, आपको लग रहा है ये पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम ब्लैक स्वान इवेंट, देन यू कैन यूज लॉन्ग डेटेड OTM ऑप्शन just to protect your portfolio from some black swan event, but not the weekly expiry. And third, you have some high conviction view on the market. आपको लग रहा है मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव हो सकता है एंड IVs आर वेरी लो. ये टाइम पे आप OTM ऑप्शंस बाय कर सकते हैं जस्ट टू प्ले दैट डायरेक्शन, बट नॉट इन द वीकली एक्सपायरी. यू कैन गो टू मंथली एक्सपायरी और लॉन्ग डेटेड एक्सपायरीज. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजिंग द रिस्क. जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, योर पोजीशन साइजिंग इट्स टू बी परफेक्ट. सो ये जो रिस्क है ये ऑलवेज कैपिटल से लिंक होना चाहिए. से आई एम बेटिंग 1% ऑन द कैपिटल एंड वो जो रिस्क अमाउंट आता है ओनली दैट मच अमाउंट आई एम गोइंग टू पुट इन ऑप्शन बाइंग. अब ये कितना परसेंट होगा, कुड बी 1% ऑल्सो, 2% ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट. तो इन शॉर्ट, OTM ऑप्शन इज नॉट अ बिगिनर्स प्ले. इट्स हाई रिस्क, लो प्रोबेबिलिटी गेम for specific scenarios. So that was all about OTM option. So what we learned, OTM options are cheap for a reason. It's not for the beginners and ये हम specific scenario में use कर सकते हैं with proper risk management. So thank you so much guys for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, like बटन दबाइए and कुछ query हो तो आप comment box में please लिखिए. See you in the next video.